Good morning, 10th AM students. Today I will continue social lesson 19 consumer awareness. आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कंज्यूमर्स मूवमेंट मीन्स उपभोक्ता आंदोलन. द कंज्यूमर्स मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जो उपभोक्ता थे उनकी असंतुष्टि के कारण ये स्टार्ट हुआ. देयर वर मैनी रीजन्स ऑफ कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन. बहुत सारे असंतुष्टि के कारण थे कि लैक ऑफ फूड स्टफ, है ना, फूड के जो भोजन का खाद्य की जो क्वालिटी थी वो उसमें कमी थी. होर्डिंग करते थे लोग, यानी गोदामों में स्टोर करके रख लेते थे. ब्लैक मार्केटिंग, जिस चीज़ की होर्डिंग हो जाती है फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग, यानी ब्लैक में चीज़ें बिकती हैं तो जो कि महंगे में बिकती हैं तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है. एडल्ट्रेशन, ख़राब चीज़ें बेची जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ. इन ऑर्डर टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955, ध्यान रखिए टाइम कौन सा है, 1955, है ना. 1955 में पहली बार इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, है ना, एक एक्ट स्टार्ट किया गया 1955 में जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, पास किया गया. थ्रू दिस एफर्ट्स वर मेड टू कंट्रोल प्रोडक्शन. इसका जो प्रयास था वो था कि जो प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स जो उत्पादन है या उत्पादन को वितरण करने वाले हैं या उसके प्राइस है वस्तु की, या सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स की, यानी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी जो सप्लाई है उस पर कंट्रोल करना. आफ्टर दिस इन 1976, 1976 में वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट, एक और एक्ट स्टार्ट किया गया, पास किया गया, वाज पास टू सिस्टमाइज द मेजरमेंट एंड वेट, जिससे कि जो माप है या तौल है उसको सही किया जाए. तो 1976 में एक और एक्ट हुआ पास जिसका नाम था वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट. आफ्टर डेट इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1986. इसको याद कर लो, ये आपके मल्टीपल चॉइस या करेक्ट ऑप्शन या किसी भी फिलअप दी मतलब ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार द्वारा. इसका जो नाम है वो कोपरा के नाम से फेमस है, जैसे CO, कंज्यूमर में से ले लिया CO, प्रोटेक्शन में से ले लिया PR और एक्ट, ठीक है, ऐसे कोपरा बना दिया. इसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया, कोपरा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू डिसाइड द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इमीडिएटली. जो कंज्यूमर्स की जितनी भी कंप्लेन है उनको तुरंत ही सॉल्व कर देना इसका ऑब्जेक्ट था. द 3 टायर जुडिशरी सिस्टम, इसमें तीन टायर होते हैं, यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. 3 टायर से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. कैसे? द कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, कैसे? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल, 3 लेवल पर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो 20 लाख के जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि 20 लाख तक की जितने भी क्लेम्स दावा किए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुनवाई होती है उनकी. और जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम्स हैं उनको स्टेट लेवल पे सुना जाता है. देखिए 20 लाख से 1 करोड़ तक के. नेक्स्ट इसके बाद आता है जो स्टेट लेवल पर इसकी सुनवाई होती है. फिर 1 करोड़ से जो जितने भी ऊपर के केसेस होते हैं उनको नेशनल लेवल पर उनकी सुनवाई की जाती है. समझ में आ गया कि 20 लाख तक की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 20 से 1 करोड़ तक के केस की सुनवाई जो है वो स्टेट लेवल पर, और जो 1 करोड़ से ऊपर तक के केसेस हैं वो जो है नेशनल लेवल पर उनकी सुनवाई की जाती है. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन मेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट इफेक्टिव इन इंडिया. जो कोपरा है वो भारत में बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव हुआ. These courts along with deciding the disputes of consumer guide them to the Department of Consumer Affairs of the Government of India has launched several schemes. ये कोपरा ने बहुत सारी स्कीम चलाई to make consumer aware, जिससे कि उपभोक्ता जो है अवेयर हों चीज़ों के खरीदने के प्रति. such as establishment of consumer organization in every district, हर जिले में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई, कंज्यूमर क्लब स्थापित किए गए स्कूल में टू ब्रिंग अवेयरनेस, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए. राइट ऑफ कंज्यूमर्स की कंज्यूमर्स के क्या अधिकार हैं, अवेयरनेस कैंप्स चलाए गए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नेशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे. नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. मोर देन 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग बट ड्यू टू द इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी ज़्यादा ध्यान कुछ रिच पर
पर्सन्स होते हैं ना, वो कभी भी कंप्लेन लेकर नहीं जाते हैं। जो खरीद लिया ठीक है, अगर ख़राब निकला फेंक दो, दोबारा दूसरा ले आएंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है। मीन्स यहाँ पर कि अगर किसी प्रोडक्शन ने या सेलर ने या शॉपकीपर ने आपको अगर ख़राब चीज़ दी है तो आपका राइट बनता है कि आप उस ख़राब चीज़ को कंप्लेन करने के लिए जाएं। इसीलिए कहते हैं कि रिसिप्ट लेना कंपलसरी होता है, एक्सपायरी डेट देखना, MRP देखना कंपलसरी होता है, जिससे कि आप अगर रिसिप्ट लेते हैं तो आप उसके ऊपर अगर घर में आकर चीज़ ख़राब निकलती है तो क्लेम कर सकते हैं। तो ये कंज्यूमर्स का राइट होता है। कंज्यूमर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़, अब देखिए कंज्यूमर्स के राइट के बारे में मैंने अभी बताया था। तो कौन कौन सी राइट्स होती है कि राइट टू सेफ्टी यानी सुरक्षा का अधिकार। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ दे दी जिससे कि जो है कंज्यूमर्स की हेल्थ पर ही बनाई, तो फिर क्या होगा, तो ये तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा कंज्यूमर्स के साथ, वो भी उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप कोई भी फूड प्रोडक्शन लेने गए हैं बाज़ार में और वो अब घटिया क्वालिटी क्या हो गया, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग से फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो गई तो फिर कभी कभी आपकी डेथ जैसी कंडीशन भी आ जाती है। तो ये क्या हुआ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुई। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो सामान आप खरीद कर ला रहे हैं वो आपके सेफ़ है कि नहीं है। जैसे मिर्च मसालों में कलर डला हुआ होता है, दालों में कंकड़ डले हुए होते हैं, ये आटा देख लीजिए, इसमें जो है गंदी चीज़ें, मान लीजिए कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं, या बहुत पुराना है, मैदा है, रवा है, आटा है, तो ये बहुत पुराना तो नुकसान करता है। तो इस तरह से हमें जो है सेफ्टी पर्पज़ से हमें इसेंशियल टू प्रोड्यूसर दैट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स, यानी हमें जो है सेफ्टी, कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए ये अधिकार कंपलसरी है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें सभी चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे एक्सपायरी डेट है, MRP है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द गुड्स, सामान की बनाने वाली कंपनी का नाम हमें पता होना चाहिए। और मेन, आप जब मेडिसिन खरीदने जा रहे हो तो उस समय तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा सावधानी आपको रखनी होती है, और इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन उस समय आपके पास होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट की, मैन्युफैक्चरिंग डेट की, किस कंपनी की है। व्हेन वी परचेज क्लॉथ, अगर हम क्लॉथ खरीदने जा रहे हैं तो वी शुड हैव द वॉशिंग डायरेक्शन, कि हम उसे कैसे उसको वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। मान लीजिए आप वुलन क्लॉथ्स हैं और आपने नॉर्मल अपने जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें आपने धो दिए, तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि आपको उनको कैसे वॉश करना है। नेक्स्ट आता है, इन द ईयर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ लॉ नोन राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक लॉ पास किया गया गवर्नमेंट के थ्रू 2005 में, जिसमें सूचना का अधिकार, यानी हर कंज्यूमर को हर चीज़ के बारे में ज्ञान होना आवश्यक होता है, यानी सूचना का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, यानी हर कंज्यूमर के पास कोई भी सामान खरीदने का अपना विकल्प है कि वो कौन सा सामान खरीदता है। तो कंज्यूमर हैज़ राइट टू सेलेक्ट एनी गुड्स और सर्विस व्हेन ही बाइज इट। सपोज यू परचेज अ गैस कनेक्शन एंड गैस डीलर कंपेल्स यू टू बाय द बर्नर, यानी गैस चूल्हा ज़बरदस्ती गैस चूल्हा दे देते हैं, जिससे कि आप क्या हो सकता है, जैसे गैस का कनेक्शन लेने का है और गैस चूल्हा उसमें साथ में दे रहे हैं, तो उसका पैसा भी लगा रहे हैं कि आपको गैस कनेक्शन लेना है तो गैस चूल्हा ज़रूर लेना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर होना चाहिए विकल्प कि नहीं, हम गैस चूल्हा तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें फिर उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या है कि ये विकल्प, ये आपका अधिकार है कि आप नहीं खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट टू रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सेहत से खिलवाड़ किया गया है, आपका कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करना, ठीक है, भरपाई का अधिकार। कंज्यूमर हैव राइट टू रिड्रेसल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी आपका जो भी चीट हुए आप या एक्सप्लॉइट हुए हो तो उसका जो भरपाई है वो आपको, आपका अधिकार है कि आप उसको मतलब, यानी जैसे कि कोई भी सामान है और आप घर का ख़राब निकला है तो आप उसको चेंज करेंगे, चेंज करने पर आपको पूरा पैसा आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल दिया है कि ENT सर्जन है ना, ENT का एक डॉक्टर होता है, ENT आँख नाक कान का, तो उसने क्या किया कि ऑपरेटेड फॉर रिमूवल द टॉन्सिल, टॉन्सिल जो है रिमूवल करने के लिए एक ऑपरेशन करवाया गया, जिसमें कि उसने एक जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब होता है एक इंजेक्शन दिया जाता है जो कि बेहोश करने वाला इंजेक्शन होता है। तो उसने जब वो उस इंजेक्शन को लगाने में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बेहोशी का इंजेक्शन होता है, तो सही जगह पर लगना चाहिए, सही तरीके से लगना चाहिए,
और उसकी जो क्वांटिटी है यानी कितनी मात्रा में उसको दिया जाना है, कितनी देर तक हम उसको बेहोश रखना है व्यक्ति को, तो उसकी मात्रा भी जो है सही होनी चाहिए। तो एनेस्थीसिया का सिम्टम्स ऑफ मेंटल इम्बैलेंस डेवलप्ड इन मैथ्यू ड्यू टू विच ही बिकेम हैंडीकैप्ड। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रॉपर तरीके से उसको एनेस्थीसिया दे दिया गया। जी जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता थी बहुत छोटे रूप में, क्योंकि एक टॉन्सिल निकालना था, तो वो क्या हो गया, उसको वो नुकसान कर गया एनेस्थीसिया, और उसके जो है वो क्या हो गया, पागल हो गया और हैंडीकैप्ड हो गया, है ना, उसके मेंटल इम्बैलेंस हो गया उसके ऊपर, और हैंडीकैप्ड फॉर द एंटायर लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए। तो ये किसकी भरपाई होगी, ये डॉक्टर क्या इस चीज़ की भरपाई कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो है एक कंपेंसेशन, है ना, देना पड़ता है कि हॉस्पिटल गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इन द ट्रीटमेंट में उसने लापरवाही की डॉक्टर ने, तो उसकी जो कंपेंसेशन बनता है यानी जो भरपाई बनती है उसको देना चाहिए। दस इट इज़ क्लियर डेट इफ़ अ कंज्यूमर सस्टेन्स एनी लॉस, यदि कोई उपभोक्ता किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई उसका लॉस होता है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम ऑफ लॉस ऑफ कंज्यूमर हैज़ राइट टू गेट रिड्रेसल एंड कंपेंसेशन। तो राइट बनता है कंज्यूमर का वो उसकी भरपाई ले, ठीक है। हालांकि भरपाई से उसका जो इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस हुआ या हैंडीकैप्ड हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन पैसे से उसका ट्रीटमेंट तो किया जा सकता है, तो वो पैसे से भरपाई कर सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़ क्या बनती हैं, तो फर्स्ट है कि टेक बिल। अगर हम बिल नहीं लेंगे तो कैसे दावा करेंगे कि हमने जो सामान खरीदा इसी दुकान से खरीदा, इतने पैसे दिए, तो हम क्या है, हमें सबसे पहले उस बिल लेनी चाहिए, रिसिप्ट लेनी चाहिए, गारंटी कार्ड्स लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी, है ना, कितनी इंक्रीज और डिक्रीज द कंजप्शन उपभोग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी यानी सामान की सप्लाई में कितनी कमती वृद्धि या कमी हो रही है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टू डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग, और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या है कि गोदामों में सामान को इकट्ठा कर लेना और फिर उसको ब्लैक में बेच देना, तो इसको जो है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। वन मस्ट कंप्लेन अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स वेदर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मे बी लेस। लेकिन जब जो है प्रोडक्ट के यानी किसी भी सामान के जो प्राइस हैं वो कम हो सकते हैं, तो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ड्यू टू दिस द चीटिंग टेंडेंसी ऑफ द सेलर्स इज कर्ब्ड, जिससे कि जो बेचने वाले विक्रेता हैं उनसे जो है चीट होने से बच सकें। परचेज गुड्स आफ्टर चेकिंग द मार्केट लाइक ISI, FPO, एग मार्क, बुल मार्क, ये वुलन क्लॉथ पे बुल मार्क होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे एग मार्क होता है, फूड प्रोडक्शन में ISI मार्क होता है। तो इस तरह से FBO क्या होता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस ऑर्डर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हमें ये मार्क्स हमें कंपलसरी होता है कि हम मार्क्स देकर जो है हम सारी चीज़ों को परचेज करें। तो ये जो है हमारी ड्यूटीज़ बन जाती है। ISI गिवन टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स पर जितने भी हैं वो उस पर ISI मार्क होता है। एग मार्क एग्रीकल्चर गुड्स पर होता है, वूल मार्क वूलन क्लॉथ्स पर होता है, एंड गोल्डन ज्वेलरी पर होल मार्क होता है। एक नंबर का आ जाता है कि एग मार्क किस पर होता है, एग्रीकल्चर पर। ISI मार्क किस पर होता है, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स पर। वूल मार्क किस पर लिखा होता है, वूलन क्लॉथ्स पर। और होल मार्क जो है गोल्डन ज्वेलरी पर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट समझाऊंगी। थैंक यू।